नमस्कार। आज हम चाणक्य की कुछ बहुत जानी मानी नीतियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसमें उनकी 10 खास नीतियां बहुत संक्षेप में बताई गई हैं। हाँ, तो मकसद यह है कि इन छोटी छोटी सार गर्भित सी बातों के पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझें सही। और देखें कि क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए कुछ मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना, कि कैसे कुछ ही शब्दों में इतनी इतनी समझ भरी हुई है। बिल्कुल, ये हजारों साल पुरानी है, लेकिन सवाल यही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये गाइड कर सकती हैं? हाँ, क्या ये प्रासंगिक है? हाँ, प्रासंगिक हैं या नहीं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य की नीतियां सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल मानी जाती हैं। मतलब? उनका ध्यान सिर्फ राजकाज या डिप्लोमेसी पर नहीं था। बल्कि पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, यानी निजी जीवन को कैसे बेहतर जिया जाए, इस पर भी बहुत जोर था। अच्छा, तो देखते हैं अब ये जो 10 सूत्र लेख में है, वो हमें क्या सिखाते हैं। ठीक है। तो पहला सूत्र वो लीडरशिप मतलब नेतृत्व के बारे में है। हाँ। लेख कहता है, एक ही शेर जंगल को चलाता है, झुंड नहीं। इसका मतलब तो जैसे साफ ही है कि एक काबिल लीडर वो कई साधारण लोगों की भीड़ से बेहतर है। बिल्कुल। यानी क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। योग्यता संख्या से ज्यादा मायने रखती है। हाँ, एकदम से। और इसको थोड़ा और खोलें तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की बात नहीं है। अच्छा। ये बात है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी फोकस की, एक साफ सोच, एक दिशा। हाँ, और फैसले लेने की हिम्मत रखने वाला एक अकेला इंसान भी वो दिशाहीन भीड़ से या जिसके मन में 100 बातें चल रही हों, उससे कहीं ज्यादा असरदार होता है। सही बात है। फोकस। आजकल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं कि ये व्यक्तिगत स्तर पर भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ही लीडरशिप की बात, लेकिन लीडर किसके साथ है ये भी तो जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल। संगत। शायद इसीलिए अगली नीति संगत पर है। बुरे संग से अकेलापन बेहतर है। हाँ, और ये दोनों बातें जुड़ी हुई लगती हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि भाई बुरे लोगों से बचो ताकि तुम्हारा चरित्र खराब ना हो। इसका एक और मतलब है जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है आज के जमाने में। वो है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, हाँ। और अपनी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति को बचाना। अच्छा। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं या जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वो अनजाने में भी आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। हाँ, ये होता है। आपका नजरिया धुंधला कर सकते हैं। तो उनसे दूरी बनाना एक तरह से अपना बचाव करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो कभी कभी अकेला रहना, अगर वो प्रोडक्टिव हो, तो वो बुरी संगत से कहीं अच्छा है। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे लोगों से पूरी तरह कट जाना हमेशा आसान नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। खासकर अगर वो आपके करीबी हों। ये बैलेंस बनाना शायद मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, चाणक्य की नीतियां एक आदर्श रास्ता दिखाती हैं। हाँ। पर जिंदगी में उन्हें उतारने के लिए समझदारी और हिम्मत दोनों चाहिए। सही है। और हाँ, साथियों की बात चली रही है तो तीसरी नीति इसी से जुड़ती है कि असली कौन है, नकली कौन, पहचान कैसे हो। अच्छा, वो कौन सी? धन, मित्र और विद्या, इनकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल पते की बात है। एकदम सच है ना। जब सब ठीक चल रहा हो तब तो सब साथ खड़े दिखते हैं। हाँ, असली पता तो मुश्किल वक्त में ही चलता है। ये रिश्तों पर तो लागू होता ही है, शायद हमारे अपने पास जो चीजें हैं या जो हमने सीखा है उस पर भी। बिल्कुल सही कहा। संकट जो है वो एक तरह की कसौटी है, एक फिल्टर है। वो दिखा देता है कि कौन सा रिश्ता, कौन सा इंसान, कौन सी चीज, यहाँ तक कि हमारा सीखा हुआ ज्ञान भी असल में कितना खरा है, कितना भरोसेमंद है। सही। जैसे सुख के समय की दोस्ती और जरूरत के समय काम आने वाला पैसा। हाँ। दोनों का असली मोल तभी पता चलता है। और वैसे ही जो ज्ञान हमें मुसीबत से निकलने में मदद करे, वही तो असली विद्या हुई है ना। बिल्कुल। तो संकट हमें चीजों की असली कीमत दिखाता है, रियलिटी चेक देता है। और इस परख के लिए चीजों को सही से समझने के लिए शायद चौथी नीति बहुत जरूरी है। कौन सी? जो सुनने पर जोर देती है। जिसका काम बोलना नहीं सुनना है, वही बुद्धिमान कहलाता है। हाँ। आज की दुनिया में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी आवाज सुनाना चाहता है। हाँ, और ये सिर्फ विनम्र होने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। अच्छा, कैसे? जो ध्यान से सुनता है वो ज्यादा जानकारी जमा करता है। वो सिचुएशन की बारीकियों को समझता है, यहाँ तक कि जो कहा नहीं जा रहा, सिर्फ इशारे हैं, उन्हें भी भांप लेता है। हाँ, सही। तो कम बोलना और ज्यादा सुनना आपको बेहतर एनालाइज करने
और सही फैसले लेने में मदद करता है। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसा है। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना बेहतर रिएक्ट कर पाएंगे। ये दिलचस्प नजरिया है। सुनना सिर्फ पैसिव होना नहीं, बल्कि जानकारी हासिल करने का एक्टिव तरीका है। बिल्कुल। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में शायद ये और भी जरूरी है कि हम चुनें कि क्या सुनना है और उसे कितना गहरा सुनना है। सही कहा। और सुनने, समझने, ज्ञान पाने की बात करें तो 5वीं नीति सीधे शिक्षा पर आती है। हाँ, शिक्षा सबसे श्रेष्ठ धन है। बिल्कुल। और यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री या कुछ फैक्ट्स रट लेना नहीं है। तो फिर क्या है? चाणक्य के हिसाब से शिक्षा वो अंदरूनी ताकत है, वो काबिलियत है जो आपको सोचने की क्षमता देती है, एनालाइज करने की योग्यता देती है और किसी भी हालात में ढलने की, अडेप्ट करने की शक्ति देती है। अच्छा। ये वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बटती नहीं और जो आपको सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनाती है। ये आपको बाहरी चीजों पर डिपेंड होने के बजाय अंदर से मजबूत करती है। यानी शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं, काबिलियत है। ये आपको सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं सिखाती, बल्कि कैसे सोचना है सिखाती है। बिल्कुल, बहुत गहरा मतलब है इसका। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। और ऐसी काबिलियत पाने में या किसी भी बड़े काम में शायद छठी नीति का बहुत बड़ा हाथ है। कौन सी? समय सबसे बलवान है। छोटी सी लाइन है पर कितनी गहरी। हाँ, ये तो है। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। समय की ताकत इस बात में है कि वो पलटता नहीं। सही। वो गुजर जाता है और लौटकर नहीं आता। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बीते हुए पल को वापस नहीं ला सकता। यही चीज समय को सबसे ज्यादा बलवान बनाती है। हाँ। इसीलिए समय की कीमत समझना, सही मौके पर उसका इस्तेमाल करना और उसे बेकार ना जाने देना, ये हर तरह की कामयाबी के लिए जरूरी है। सही बात। समय का सम्मान करना असल में मौकों का सम्मान करना है। आजकल हम अक्सर कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ। लेकिन शायद ये नीति याद दिलाती है कि टाइम तो उतना ही है सबके पास। सवाल ये है कि हम उसे मैनेज कैसे करते हैं, उसकी कद्र कैसे करते हैं। बिल्कुल, मैनेजमेंट और सम्मान। और मैनेजमेंट की बात हो रही है तो 7वीं नीति जीवन में एक जरूरी बैलेंस, संतुलन की बात करती है। हाँ। अत्यधिक विश्वास और अत्यधिक शत्रुता दोनों ही घातक हैं। ये अति से बचने की सलाह है, एक्सट्रीम से। हाँ। मतलब आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना, ये आपको धोखे का शिकार बना सकता, आपकी कमजोरी बन सकता है। सही है। वहीं दूसरी तरफ हर किसी पर शक करना, हर किसी से दुश्मनी पाल लेना, ये आपको अकेला कर देगा, असुरक्षित बना देगा। आप किसी का सहयोग ही नहीं ले पाएंगे। तो फिर क्या करें? जीवन में समझदारी जरूरी है, विवेक। ये समझना कि किस पर कितना भरोसा करें और कहाँ थोड़ी सावधानी बरतें। हाँ। रिश्तों में, व्यवहार में ये बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस साधना ही शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है तो? खासकर आज के जमाने में जब चीजें अक्सर ब्लैक या व्हाइट में दिखती हैं। बिल्कुल। और सही बैलेंस और समझदारी से ही शायद 8वीं नीति का फायदा उठाया जा सकता है। कौन सी है वो? अवसर चुपचाप आते हैं पर बुद्धिमान ही उन्हें पहचान पाते हैं। हाँ। इसमें ये चुपचाप आते हैं वाली बात पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मौके हमेशा ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आते। सही। वो अक्सर बहुत साधारण सी दिखने वाली सिचुएशन में, छोटे छोटे बातों में छिपे हो सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए क्या चाहिए? जागरूकता, अलर्टनेस। हाँ। और तैयार रहना। बिल्कुल। जो इंसान अपने आसपास की दुनिया पे ध्यान देता है, जो नई संभावनाओं के लिए खुला है और जो सही टाइम पे थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता नहीं, वही इन चुपचाप आने वाले मौकों को पकड़ पाता है। सही कहा। कई बार दरवाजा खटखटाता है मौका, पर हम या तो सुन नहीं पाते या पहचान नहीं पाते। तो सवाल ये है कि ये जागरूकता कैसे बढ़ाएं, कैसे पहचानें उन मौकों को? शायद ये लगातार सीखते रहने से। हाँ। और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पे ध्यान देने से ही आता है, आंखें और कान खुले रखने से। और मौकों का फायदा उठाने के लिए या अपनी योजनाओं को बचाने के लिए शायद नवी नीति काम आती है, गोपनीयता पे जोर। हाँ। अपने रहस्य को कभी भी सबके सामने प्रकट ना करें। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब रणनीतिक सोच का एक जरूरी हिस्सा है। कैसे? देखिए, अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी कमजोरियां या अपनी सारी जानकारी अगर आप सबके सामने खोल देंगे, हाँ, तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। गोपनीयता, सीक्रेसी आपको एक तरह का कंट्रोल देती है, एक एज देती है। चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ भी, कुछ बातों को सही समय तक गुप्त रखना समझदारी मानी जाती है। हाँ। और शक्ति का प्रतीक भी। इससे आप अपनी अगली चाल चलने के लिए आजाद रहते हैं और दूसरों को अंदाजा नहीं लगता। आजकल जहाँ सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करने का इतना चलन है,
हाँ, वहाँ ये गोपनीयता ही शक्ति है वाला विचार एक अलग ही नजरिया देता है। बिल्कुल। ये शायद स्ट्रैटेजिक चुप्पी और निजी बातों को निजी रखने के महत्व को बताता है। हाँ, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है ये जानना जरूरी है। और आखिरी में 10वीं नीति, ये एक तरह से इन सब चीजों को मुमकिन बनाने का मूल मंत्र देती है। अच्छा। धैर्य और परिश्रम से कठिन काम भी संभव है। हाँ, ये तो बिल्कुल बुनियादी और यूनिवर्सल सच है ना? हाँ, लगता तो है। कोई भी बड़ी कामयाबी या जरूरी लक्ष्य वो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। उसके लिए लगातार कोशिश और मुश्किलों के बावजूद टिके रहने वाला धैर्य, पेशेंस, वो भी चाहिए। सही। सफलता अक्सर एक लंबी जर्नी होती है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ। जो लोग मेहनत करते रहते हैं और नतीजों के लिए सब्र रखते हैं, वही आखिर में बड़ी चुनौतियों को पार कर पाते हैं। ये दोनों गुण, मेहनत और सब्र, मिलकर लगभग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने लायक बना सकते हैं। तो ये थी चाणक्य की वो 10 नीतियां, जैसा कि लेख में बताया गया है। और बात सिर्फ सुनने की नहीं है, हाँ, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की है। हाँ, अगर हम सोचें तो ये सूत्र हमें जीवन के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। लीडरशिप कैसी हो, संगत कैसी चुने, परखें कैसे, सुने ज्यादा या बोलें, ज्ञान का असली मतलब, टाइम की कीमत, जिंदगी में बैलेंस, मौके पहचानना, कब चुप रहना है, और आखिर में मेहनत और सब्र का साथ। हाँ, और ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं जितनी शायद सदियों पहले रही होंगी। तो हमने चाणक्य की कुछ खास नीतियों पर एक नजर डाली। छोटी, सारगर्भित और जैसा हमने पाया, आज भी सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। हाँ, इनमें लीडरशिप से लेकर व्यवहार तक, ज्ञान से लेकर रणनीति तक, जीवन के कई अहम सबक छिपे हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये गौर करने वाली बात है कि ये सदियां पुरानी नीतियां, जो एक बिल्कुल अलग समय और समाज के लिए बनी थी, आज की इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाली तेज रफ्तार दुनिया में भी इतनी सटीक और रिलेवेंट क्यों महसूस होती हैं? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये इंसान के मूल स्वभाव और सफलता के उन बुनियादी टाइमलेस सिद्धांतों की तरफ इशारा करती हैं जो वक्त के साथ बदलते ही नहीं? हो सकता है, या फिर असली चुनौती इन आसान सी लगने वाली सच्चाइयों को जानना भर नहीं है, बल्कि इन्हें लगातार हर दिन अपनी जिंदगी में उतारना और इन पर अमल करना है। शायद जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।